जिस तबाही पर हम अभी खड़े हैं ये कभी गोपाल शर्मा का घर हुआ करता था। वो एक घर था, इनका भतीजा का घर यहाँ पास में था। अच्छा, उसका तो फाउंडेशन भी नहीं दिख रही नहीं, है। उनका फाउंडेशन कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसका थोड़ा उधर मेरा मतलब बेम्बू का ही घर था, तो अभी कुछ भी नहीं है वहाँ। टोटल 80 घर था। 80 घर में खूब से खूब अभी 6-7 घर ही है। खेती बाड़ी होता था, तो खेती बाड़ी में आप खुद देख लीजिए, मतलब कि इतना लकड़ी भर गया है कि मतलब कि वो हम लोग साइड करने में 2-3 साल लग जाएगा। और हर जगह जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं लकड़ियों का मलबा है, गाद है, पशु बह चुके हैं। जिनके पास में कुछ थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी उनमें गाद भरी हुई है। कितनी गायें थी आपके पास? 6 गाय थी। और अभी कितनी हैं उनमें से? अभी नहीं है, एक भी नहीं। जिस तबाही पर हम अभी खड़े हैं ये कभी गोपाल शर्मा का घर हुआ करता था, जो नेपाल कुटी में रहते थे। और पीछे वो दिखो नदी है जिसके पानी ने इस गांव को तबाह किया है। हम पूरा दिन लगाकर किसी तरह यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने इतने कीचड़ में से चल के यहाँ पे आना पड़ रहा है। और उसके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई इंट्रो उस वीडियो का नहीं हो सकता है जहाँ पे एक पूरा गांव तबाह हो जाता है। हमारे साथ इस गांव के बाशिंदे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैना राय मेरा नाम है। मेरा घर ही पास ही में है। ये हम लोग का सब मतलब कि अपना ही आदमी बोल सकते हैं कि एक ही गांव में रहते हैं, तो सब अपना ही आदमी है। पूरा टोटली गांव मतलब कि सब पानी से पूरा दहा गया है। पूरा जिधर तिधर सब आदमी लोग चला गया था। यहाँ का जितना घर का आदमी लोग था, सब वो घर है, वो बिल्डिंग का ऊपर में जाके बैठे हुए थे। अच्छा, एक वो घर दिख रहा है मुझे। ये एक घर है यहाँ वो पर। किसका घर था? वो बुद्धि सागर उनका नाम था। अच्छा वो एक घर था, इनका भतीजा का घर यहाँ पास में था। अच्छा, उसका तो फाउंडेशन भी नहीं दिख रही नहीं, है। उनका फाउंडेशन कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ मतलब कि तबाह हो गया। मतलब कि हम लोग का यहाँ मतलब कि पास में यहाँ भी एक घर था, वहाँ भी एक घर था, वहाँ भी घर था, वहाँ भी घर था। पूरा टोटली ये घर ही था। गांव एक मतलब कि अच्छा गांव था, मतलब कि हम लोग मतलब ये पूरा बसा हुआ इलाका था। सर ये बस तो है। पूरा 30+ का घर था। जी, आप भी यहीं के रहने जी, वाले हैं? मेरा गाँव यही, मेरा घर यही, मेरा भी पूरा ख़त्म है चुका है अभी तक। अच्छा, आपका घर कौन सा था? हाँ, ये जो दिखाई दे रहा है वहाँ से वो लास्ट वाला घर, उसका थोड़ा उधर मेरा मतलब बेम्बू का ही घर था, तो अभी कुछ भी नहीं है वहाँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेश बारहोई। अच्छा जी। मुझे बताइए महेश जी, और तथा आप भी बताइएगा कि ये इस गांव में कितने लोग, कितने घर थे और कितने लोग रहते थे यहाँ पे? कोई एक अंदाज़ा है? अंदाज़ा ऐसे तो 80 घर मैक्सिमम। इस टोले पे 80 घर थे। एक हम उधर से भी देख के आए हैं। टोटल 80 घर था। 80 घर में खूब से खूब अभी 6-7 घर ही है। हाँ, मतलब जो पक्का वाला। पक्का घर है, जो जिसका है वो 6-7 घर है। बाकी तो सब चला गया। मतलब कि कोई स्कूल को भी बहुत हानि पर पहुंच गया। ये हम लोग का ये यहाँ पर एक छोटा स्कूल था, उनसे वो बगल में हितैषी के प्राथमिक विद्यालय स्कूल है, उनका पास ही में मेरा घर है। उधर भी 2-4 घर उधर भी चला गया है। और मेरा घर तो पूरा बैठ गया है। मतलब कि वो कुछ काम ही का नहीं है अभी। मतलब कि यूज भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं है। अभी हम लोग इधर संतक क्लब में जाके बैठना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल में। कितने लोग लापता हैं अभी आपके गांव के, और कितने लोगों के बारे में ये बात पक्की हो गई है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है? मृतक कितने हैं? और अभी फ़िलहाल में ऐसे काउंटिंग में आ रहा है, 5-6 ऐसे काउंटिंग में आ रहा है। 5 कंफर्म, पूरा कंफर्म हो गया है 5। इस टोले से 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 5 इधर से 4 है, और एक ये पास वाला ही है, घर में एक है। ये बगल वाला पेड़ का पप ये है ना, हम लोग का जो वो बगल वाला। मतलब ये जो नेपाली खुटी है, जो नेपाली खुटी का जो तीनाली है, तो ये जो देख रहे हैं दुर्गा मंदिर है, और ये जो रंगमंच है, हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पे रहते हैं। तो मैं भी एक डांसर हूँ, तो हम लक्ष्मी पूजा में हम प्रोग्राम करते हैं। तो अभी हमको दिखाई दे रहा है, हम कुछ भी पता नहीं चल रहा। अभी हम लोग को कुछ भी पता नहीं चला कौन सा घर क्या है, बल्कि खुद को भी पता नहीं चला। हम लोग तो रोज़ ही यहाँ आते रहते थे। अभी फ्लड की वजह से हम लोग मतलब पता नहीं चला कौन किसका। ये जो रोड है अभी मतलब जेसीबी आके बनाया, बल्कि पता चला, नहीं तो पूरा का पूरा फिलअप हो गया था। तो इसीलिए बहुत ख़राब लग रहा है, अपना गांव ऐसा हो चुका है बल्कि। तो ये है और दुख हम लोग का। और अब अभी भी शव निकल रहे हैं यहाँ पे? फ़िलहाल अभी तो है नहीं, मतलब कि अभी तो निकला चुका है। मतलब कि हम जो आदमी लोग, मतलब कि गवर्नमेंट का ही आदमी हो बोलो या कोई, सब लिखला दिया है। अभी कोई ऐसा नहीं है। और गाय वगैरह तो मतलब कि काउंट ही नहीं कर सकते कि मतलब कि इतना अनलिमिटेड मरा हुआ है। मतलब कि गाय हो गया, बकरी हो गया, मुर्गा मुर्गी, मतलब कि बहुत हानि हो गया। मतलब कि आदमी का सोर्सेस ही वही था, कमाई वहीं से करते थे आदमी। कितनी गायें बह गई होंगी इस गांव में? टोटल मतलब कि 1500 से 1500 लगभग ये गांव में, टोटली गांव में मतलब कि 1500 गांव मतलब कि गाय थे। गाय में अभी
आज मतलब कि 50-60 ही गाय मतलब कि बचा हुआ है, पूरा टोटली गाय मतलब कि बहुत सारा मतलब गाय इधर उधर चली गई, मतलब अभी किसी को पता नहीं कौन सा किसका गाय है, मतलब रोड में थोड़ा वगैरह गाय है तो वो भी किसका है पता नहीं। लेकिन अभी जो हम लोग को जो मेन बिजनेस है तो एक गाय से होता था, कमानी होता था, तो खाने पीने का तो वही है हम लोग का रोजी रोटी का, जो दूध से होता था। तो अभी फ़िलहाल में अभी हम लोग को कुछ भी नहीं बचा मतलब यहाँ से। और खेती बाड़ी होता था, तो खेती बाड़ी में आप खुद देख लीजिए मतलब कि इतना लकड़ी भर गया है कि मतलब कि वो हम लोग साइड करने में 2-3 साल लग जाएगा। खेती बाड़ी करें तो करें क्या, कोई समझ ही नहीं आता है मतलब कि बैठे या ना बैठे या कुछ क्या करें। सरकार तो कोई सुविधा हम लोग को घर वगैरह खुद बना के देंगे और मतलब कि सब चीज़ सही करके देंगे तो बैठने के लिए होगा। और यहाँ पर मतलब कि ये नदी है, यहाँ पर मतलब कि एक अच्छा मतलब प्रोटेक्शन देना चाहिए कि मतलब कि हाँ ये गांव के लिए मतलब कि उतना तक सरकार करके देंगे तो हम लोग के लिए मतलब कि बहुत अच्छा। ये तो हमने देखा कि देखो में जहाँ जहाँ बेंड्स हैं, जहाँ जहाँ नदी घूम रही है, वहाँ वहाँ जैसे अगर बाहर का किनारा है बहाव का, तो उसमें नदी का पानी बाहर आ गया है, और जो टोला उस बहाव के इसमें आया है वहाँ बहुत बुरी स्थिति, सब कुछ ख़त्म हो गया है। सिर्फ चुनिंदा कुछ एक लोगों ने जो कंक्रीट के घर बनाए थे, पिलर फाउंडेशन वाले घर थे, वो हैं। बाकी जो ट्रेडिशनल यहाँ पे हट्स होते थे वो अब यहाँ नहीं है। कहीं समझ नहीं आ रहा है। जैसे ये भी शर्मा जी का घर आप बता रहे थे ना, ये पूरा ही ये दीवार विवार सब ये हो गई है। और हमने ऐसे घर देखे हैं जिनके अंदर गाद भरी हुई है, वो लोग निकाल रहे हैं तो उसमें सामान मिल रहा है। यहाँ घर ही नहीं बचा है, सब कुछ बह गया है। तो आप बता रहे हैं कि 5 अभी तक के इस टोले में आप मृतक हैं। क्या कुछ लोग लापता भी हैं अभी? लापता अभी सर हम काउंट मतलब कि इसे खुलासा मतलब कि नहीं कर सकते। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। अब जो मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट में अभी हो रहा है तो मिल रहा है। अब एक ही बार में हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं कि पूरा टोटली है बोल के। हम जो मिल रहा है हाँ चल ठीक है, सब कोई बराबर है। और ऐसे तो 5 ही मिसिंग है। अच्छा, जो 5 मृतक है वही लोग नहीं अभी आपको मिले हैं। और आपको जैसे अगर ये वीडियो आपके सूबे के मुख्यमंत्री देखते हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इतना कहना चाहूँगा कि मतलब कि मैं हम लोग का गांव जैसा था मतलब कि वैसे ही मतलब कि जितना सहयोग करके हम लोग को एक घर और खेती बाड़ी के लिए और हम लोग जो इनकम सोर्सेस करते थे उनके लिए थोड़ा सुविधा हम लोग को कर दीजिए। और ये नदी के लिए मतलब कि हम लोग को सेफ्टी के लिए हम लोग को एक मतलब कि अच्छा सा बना दीजिए, मतलब कि हम लोग तटबंध बना दीजिए। हाँ अच्छा से हम लोग रह सकते हैं। मतलब कि कोई ऐसा होने वाला को तो कोई हो ही चुका है, मतलब कि आगे जाके मतलब कि ये चीज़ ना होना चाहिए कि मतलब कि दुविधा मतलब कि आदमी को। यहाँ हम अपने इर्द गिर्द जहाँ जहाँ मलबा फंसा हुआ देख रहे हैं, जब थोड़ा सा ध्यान देते हैं तब समझ में आता है घर। मैंने यहाँ 3 गिने थे, वहाँ एक चौथा घर भी है पीछे। और अकल्पनीय त्रासदी है। जेरी के पीछे भी आप देखेंगे, अगर वो कैमरा घुमाते हैं तो आपको एक घर सरवाइव करता है इस पूरे इलाके में, जो कि प्लेयर फाउंडेशन का बना हुआ था। बाकी 2 ढह चुके हैं पूरी तरह से। और हर जगह जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं लकड़ियों का मलबा है, गाद है, पशु बह चुके हैं। जिनके पास में कुछ थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी उनमें गाद भरी हुई है। जब तक कि पूरी तरह से सूख नहीं जाती इस पे खेती भी नहीं हो सकती। अब ये पूरी तरह से ये लोग सरकार के भरोसे हैं। रिलीफ पहुंच रही है आप तक? जी 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 तो मतलब रिलीफ तो पहुंच रहे हैं, मतलब सब कुछ मतलब कि मतलब खाना पीने के लिए ही पहुंच रहे हैं। कोई ऐसे मतलब मकान के लिए कुछ ऐसा पहुंचा नहीं है। तो हम मेरा सोच में है कि अब अभी हम लोग को खाना पीने के लिए बहुत सारे हो चुका है। अभी हम लोग को चाहिए मकान, उसमें का अंदर में सामान, खाने पीने का, सोने का, ये सब वगैरह अगर हो जाए तो। और नहीं चाहिए हम लोग को मतलब। दादा आपका नाम क्या है? नरेश बढ़े। अच्छा, आप भी यहीं रहते हाँ हैं? नहीं मेरे था। क्या काम करते थे आप? हाँ, गाय का वो था, दूध का व्यापार। कितनी गायें थी आपके पास? 6 गाय थे। और अभी कितनी हैं उनमें से? अभी नहीं है, एक भी नहीं। 6 की 6 चली गई। बकरी थी, बकरी भी चले गई। 18 बकरी थे, वो भी नहीं है अभी। और घर पे कौन कौन है? घर में सभी ठीक है, सब है, फैमिली सब है, बचा है। छत का ऊपर में बचा है सब फैमिली। तो अब कैसे गुजारा करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप? आगे जीवन कैसे लेके जाएंगे? वही सोच रहे हैं कि आगे में क्या करना है क्या नहीं। अभी सरकार कुछ देने से देगा। मैंने देखा है कि जिनके घरों में पशु होते हैं वो ठीक है, वो उनसे दूध लेते हैं
और उसको बेचते हैं। लेकिन इतने साल किसी पशु को अपने साथ रखो, उसको छोटे से बड़ा करो तो एक लगाव हो जाता है। और ऐसा जब पशु चला जाता है तो फिर और ऐसी किसी त्रासदी में तो ऐसा लगता है घर का कोई सदस्य ही चला गया है। तो अब दोबारा पालेंगे गाय? हाँ, कुछ सुविधा हो, दोबारा हो, सरकार की तरफ से कुछ सुविधा हो तो फिर पालेंगे। अभी तो हम लोग जीरो हो गए, देखिए आप लोग, घर द्वार आदमी का है ही नहीं है। आपका घर कहाँ पे था? ये आगे में थोड़ा, अच्छा, हम पीछे पीछे जो इस लाइन में जो गया है। हाँ, एकदम आगे आगे वाला घर वही था। तो ये है नेपाली कुटी का हाल। हर तरफ त्रासदी है और अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इन लोगों के जीवन से क्या कुछ चला गया है, क्योंकि सब कुछ चला गया है। ये लोग 20 साल पीछे चले गए हैं। सरकार की तरफ से रिलीफ आ रही है। यहाँ पे 15,000 की फौरी मदद का ऐलान भी हुआ है। जिनके यहाँ मृतक हैं उनके लिए ज़्यादा ऐलान हुआ है, 9-10 लाख रुपए की सहायता दे रहे हैं। लेकिन जो यहाँ का टोटलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, पूरी तरह से जब सब कुछ तबाह हो जाता है तो वो किसी आर्थिक मदद से या फौरी मदद से पूरा हो पाना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़रूरी है कि जिसकी मांग लगातार की जा रही है, एक सेंट्रल पैकेज जो डेडिकेटेड हो इन ज़िलों को लेकर के, इस तरह के गाँवों को लेकर के जल्द से जल्द अनाउंस किया जाए। और उसका फ़ायदा ये ना हो कि मतलब फ़ाइलों में उलझा हुआ है, परमिशंस में उलझा हुआ है। बहुत जल्द से जल्द इन तक की राहत पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग अब शून्य हो गए हैं। शून्य से आकर के इनको अपना जीवन शुरू करना है और भरे पूरे परिवार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इनकी पूरी पूरी ज़रूरतें हैं। रिलीफ में खाना पानी ये सब तो इनको मिल गया है, नमक तेल ये आ ही रहा है, सरकार ने कुछ दिया है और आम लोगों ने भी दिया है। लेकिन अगर ये अवस्था आपके घर की होगी तो फिर आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि 10-15 दिन चलने लायक अगर आपको राशन मिल जाए तो जीवन कितना आगे जा सकता है। असम से ऐसी और कहानियों का संकलन हम आपके लिए कर रहे हैं। उन सबको आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। नेपाली कुटी गांव से जरी के साथ मैं हूं निखिल। आप देख रहे थे खबर गांव।